सन 2014 से वर्तमान समय 2024 में गुरुदेव भगवान हिसार जेल में बैठे हैं, तो पाठ कैसे व कहां करवाएं। गुरुदेव भगवान की अनुपस्थिति में भूलकर भी भावुक होकर या अज्ञानतावश किसी अन्य अनाधिकारी के कहने से पाठ करवाने के बजाय भगत ने अपने घर पर ही गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करके साल में एक बार पाठ प्रकाश और ज्योति हवन यज्ञ का संकल्प कर लेना चाहिए। शंका, घर पर पाठ व ज्योति का संकल्प कैसे किया जाता है। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं, गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कभू न आने। अर्थात अपने गुरुदेव को ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर मानते हुए घर पर दरबार साहिब के आगे दंडवत प्रणाम करते हुए ये संकल्प करें कि हे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, दास आपके चरणों में निष्काम भाव से अपने आत्म कल्याण के लिए पाठ प्रकाश का संकल्प करता है। हे परवरदिगार, दास की प्रार्थना को स्वीकार करने की कृपा करें। हे गुरुदेव, जिस दिन आप जी अपनी लीला समाप्त करके दास को साक्षात दर्शन देने की कृपा करेंगे, उस दिन पाठ प्रकाश की आपके द्वारा निर्धारित जो भी सेवा राशि होगी, दास आपके चरणों में समर्पित कर देगा। अपने दास पर सदा अपना प्यार भरा आशीर्वाद बनाए रखना। हे गुरु श्रेष्ठ, दास से भूलकर कोई त्रुटि हो जाए तो नादान समझकर क्षमा करना दाता। इस तरह से भाई बहन घर पर ही पाठ प्रकाश का संकल्प कर सकते हैं और कहते हैं, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। सेठों के सेठ, जगत सेठ पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान अपनी आत्माओं के भक्ति भाव के भूखे हैं, ना कि धन के। शंका, घर पर पाठ प्रकाश का संकल्प करते समय पाठ के पैसे निकाल कर रखने हैं या नहीं, रखने हैं तो कितने पैसे रखें। सन 2014 बरवाला कांड से पहले सतलोक आश्रम बरवाला में पूज्य गुरुदेव भगवान ने पाठ प्रकाश के 7,000 रुपए और 500 रुपए ज्योति हवन के निर्धारित कर रखे थे, लेकिन उनके जेल जाने के बाद अपने धार्मिक धंधे के लिए काल प्रेरणा से उनके कलयुगी परिवार ने 21,000 रुपए पाठ प्रकाश के और 2100 रुपए ज्योति हवन के रूप में भगत समाज से ठगना शुरू कर दिए। जबकि भक्ति विधान अनुसार ये लोग ना ही तो पाठ करने के अधिकारी हैं और ना ही संगत से दान लेने के अधिकारी हैं। समय आने पर गुरु आज्ञा और भक्ति विरुद्ध कर्म करने वाले दोनों ही लोगों को अपना कर्मफल भोगना पड़ेगा। इसके अलावा गुरुदेव भगवान के समक्ष जाकर आश्रम के लिए जमीन दान करना, संगत के आने जाने के लिए यातायात के साधन दान करना या भंडारे के लिए अनाज आदि भी दान करने की प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना के बाद जैसा गुरुदेव आदेश दे वैसा ही करना होता है। गुरुदेव भगवान के जेल जाने के बाद भावनाओं में बहकर जिन भगत भाई बहनों ने गुरुदेव से आमने सामने मिलकर आज्ञा लिए बिना जो जमीन आदि दान की है, वह दान उनका निष्फल है, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं, गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही मिथ्या होए कभू न फल ही। अतः पूज्य गुरुदेव जी के हिसार जेल से बाहर आने तक आप जी भक्ति विधान अनुसार पाठ व ज्योति का संकल्प करके और घर पर रोजाना 5 यज्ञ करके अपने धर्म यज्ञ को पूर्ण कर सकते हैं। भाई और बहनों, 2014 बरवाला कांड के बाद गुरुदेव की अनुपस्थिति का यह समय भगत समाज की परीक्षा का समय है। और ध्यान रहे, परमेश्वर ने आत्मा को किसी भी कर्म को करने के लिए हमेशा स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। सतलोक में आत्मा स्वतंत्र थी और इसी स्वतंत्रता का फायदा उठाकर भावनाओं में बहकर हम सभी काल पर आस्था लगा बैठे थे, जिसका नतीजा गुरुदेव के तत्व ज्ञान से आज हमें पता चल चुका है। ठीक इसी तरह वर्षों तक तत्व ज्ञान देकर आज भी परमात्मा ने हमें स्वतंत्र छोड़ रखा है। अब हम जैसे भी भक्ति विरुद्ध कर्म या कुकर्म करेंगे तो भविष्य में परिणाम भी हम ही भोगेंगे। अतः गुरुदेव भगवान के भक्ति विधान अनुसार दान हमेशा सुपात्र को ही किया जाता है, कुपात्र को नहीं। और सुपात्र केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं। उनके अलावा यदि आप किसी भगत को दान करते हैं तो भविष्य में परिणाम भी भयंकर होंगे। शंका, साध संगति से जुड़े भाई बहन भी तो सेवाओं के लिए दान करते हैं, क्या ये गलत नहीं है। साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों द्वारा मुझ पवन दास को जो पैसा भेजा जाता है, वह पैसा सोच समझकर नादान संगत को जगाने के लिए सेवा राशि के रूप में दिया जाता है, ना कि दान के रूप में। तो आज के शंका समाधान में केवल इतना ही। शंका समाधान के और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव मानव धर्मी पवन दास को फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।